तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आज हम बात करेंगे अमृत वृष्टि योजना यानी कि एसबीआई में मिलने वाली 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के बारे में। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ी सी समझदारी अगर आप इन्वेस्टमेंट के दौरान दिखाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, कब तक ये स्कीम वैलिड रहेगी, आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है उसे ओपन किया है। अगर आप देखेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/6/2024 यानी कि पिछले साल 2024 को किए गए हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट साल 2025 में आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, देखिए 7 से 45 दिन के लिए, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.50% है। सीनियर सिटीजन्स पे 4.00% है। अगर हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए यानी कि लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देख पाएंगे 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% मिल जाएगा। हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि है 1 साल की, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.80% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.30%। इसके अलावा 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो आप देख पाएंगे 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जितनी भी फिक्स्ड डिपॉजिट हैं उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इन्वेस्टमेंट के दौरान अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और हासिल करें, तो रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल एफडी प्लान अमृत वृष्टि योजना जो है वो मिल रही है 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे वो देखेंगे 7.25% जर्नल पे रहेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.75%। अगर हम इसे कंपेयर करें रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 साल और 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट से, तो काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहे हैं। लेकिन आप देख पाएंगे द स्कीम विल बी वैलिड टिल 31 मार्च 2025। ये जो स्कीम होगी वो 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगी। तो अब आपने 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, तो अब मैं आपको सीधा कैलकुलेशन के ऊपर लेकर चलता हूं। आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें 1 लाख रुपए से, तो देखिए मैं 1 लाख रुपए फिल करता हूं। जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं, 7.25%। जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं, 444। तो आप देख पाएंगे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा। तो 1 लाख के ऊपर हमें 444 डेज के लिए 8,887 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर हम बात करें 7.75% के हिसाब से यानी सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से, तो आप देखेंगे 9,504 रुपए की जो राशि है वो आपको 1 लाख के ऊपर मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप देखेंगे 5 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले 7.25% जर्नल पे आपको 444 डेज के लिए जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 44,435 रुपए। अब दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे
जो ये सोचेंगे कि 44,435 रुपए की जो राशि है वो टीडीएस के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि जर्नल पे जो लिमिट है टीडीएस की, अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ब्याज की राशि है वो है जी 444 दिनों के लिए, लेकिन टीडीएस देना पड़ता है अगर 40,000 से ज्यादा ब्याज की राशि होती है 365 डेज के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें आगे 7.75% यानी सीनियर सिटीजन्स पे, तो आप देखेंगे 47,524 रुपए मिल चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी है कि अब जो ब्याज की लिमिट है अगर 1 लाख रुपए से कम होगी तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए 10 लाख रुपए की, मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा। अगर आप 7.25% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं 444 डेज के लिए, तो 88,871 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, और 7.75% के हिसाब से आप देख पाएंगे 95,049 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करते हैं 20 लाख रुपए की, तो मैं 20 लाख रुपए फिल करूंगा। सो आप देख पाएंगे मैंने 20 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 7.25% के हिसाब से जर्नल पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,77,742 रुपए मिलेंगे, और 7.75% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 1,90,098 रुपए मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि समय समय पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो चेंज किए जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एक बार रिसर्च जरूर कीजिए और उसके बिहाफ पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।